हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फ्रॉम TSN स्कूल। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो है नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 5, कंप्यूटर अराउंड अस। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? कंप्यूटर अराउंड अस, कंप्यूटर मतलब हमने जो अभी ये जो आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर, अराउंड अस मतलब स्टूडेंट, अराउंड मतलब हमारे आसपास। अब इसमें हमें पता चलेगा कि कंप्यूटर हमारे आसपास क्या काम करता है और वो किस लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे बोला है कि कंप्यूटर अराउंड अस, हमने पहले चैप्टर्स में भी पढ़ा था, हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा कि कंप्यूटर हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। हम उससे क्या क्या काम करवाते हैं, किस तरह से काम करते हैं। आपने ये भी सीखा था कि कैलकुलेशन करते हैं हम, ठीक है, आप काउंटिंग करते हैं, ठीक है, एप्पल को आपको काउंट करना था, वो आपने देखा था। उसके बाद आपने देखा था कि अगर हम एप्पल को प्लस कराएं, माइनस कराएं, मल्टीप्लिकेशन कराएं या डिवीजन कराएं, वो भी आपने उसमें चेक किया था, तो वो कंप्यूटर उसका भी आंसर आपको देता है। ठीक है, तो उसी तरह से स्टूडेंट्स अब जो है कंप्यूटर आपको ये बताएगा कि अब कंप्यूटर क्यों और किस तरह से हर जगह इस्तेमाल होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है, उसका काम क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम आगे पढ़ेंगे। आप ये फर्स्ट देखिए, बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, देखो कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के सामने बैठे, क्यों बैठे हैं? अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, कंप्यूटर्स, ये देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर्स इन स्कूल्स, मतलब कंप्यूटर कहाँ इस्तेमाल होता है? स्कूल में। हाँ होता है, देखो आप भी तो कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। तो कंप्यूटर कहाँ? स्कूल में इस्तेमाल होता है। चिल्ड्रन लर्न थिंग्स ऑन अ कंप्यूटर इन द स्कूल। अब यहाँ क्या लिखा है स्टूडेंट? चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कौन हुए? आप लोग सीखते हैं ना कंप्यूटर पे स्कूल के अंदर, है ना। आपका जो, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, कंप्यूटर के बारे में, तो आप सीख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर आप सीखते हैं स्कूल के अंदर। ठीक है, उसके बाद है स्टूडेंट्स, आप जैसे कि कंप्यूटर देखते हैं, ठीक है, आप कंप्यूटर में पता चलता है हमें कि किस तरह से कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है। स्कूल में आपको जैसे पढ़ाई में आपको ज़रूरत है, ठीक है, अभी हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, है ना, तो आप लोग स्कूल में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। आप अगर ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में देखते हैं ना कि मैम और सर जो है कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या है, कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ पे? स्कूल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर्स इन बैंक्स। बैंक्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? आप सबको पता है बैंक क्या होता है, जहाँ पे हम पैसे रखते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर वहाँ पे भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो बैंक्स के अंदर भी कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंक्स फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। देखिए फिर से पढ़ते हैं, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंक्स फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स मतलब जो भी हम, अब अगर आप गए, ठीक है, आप कंप्यूटर के, आप बैंक गए, बैंक में जाके आपने बोला कि मुझे ये काम करवाना है, ठीक है, तो जो वहाँ पे जो अंकल या आंटी जो भी बैठी हुई होती हैं, वो क्या करती हैं, कंप्यूटर उनके सामने होता है, ठीक है, आप उनको जो वो आपसे क्वेश्चन पूछती है आप आंसर देते हो, आपका नाम पूछती है आप नाम बताते हो, तो वो क्या करती है, कंप्यूटर के अंदर सर्च करती है ना। तो कंप्यूटर में इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? वो आपके रिकॉर्ड्स, आपका जो कुछ भी आपकी इंफॉर्मेशन है, आपका नाम, आपके घर का पता, आपका फ़ोन नंबर, ठीक है, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर में रखते हैं। तो बैंक में आपका ये रिकॉर्ड्स मेंटेन रहते हैं। ठीक है, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स मतलब, मेंटेनिंग मतलब रखना, अच्छे से रखना, किसको? तो आप लोगों की इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें क्या बता रहा है, थर्ड पॉइंट, कंप्यूटर्स एट एयरपोर्ट्स। अब ये यहाँ क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर कहाँ पे होते हैं? एयरपोर्ट्स पे। एयरपोर्ट्स क्या किसे कहते हैं? जहाँ पे एरोप्लेन्स होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर एयरपोर्ट पे भी इस्तेमाल होता है। अब हम देखेंगे कि क्या कंप्यूटर एयरपोर्ट पे इस्तेमाल क्यों होता है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग एयर ट्रैफिक
एट एयरपोर्ट। अब आप कहेंगे कि मैम ऊपर आसमान में थोड़ी ना ट्रैफिक होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपकी जो एरोप्लेन्स होती हैं, ठीक है, एरोप्लेन्स आसमान में उड़ती ज़रूर है, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सी, एक ही एरोप्लेन नहीं उड़ता है, बहुत सारे एरोप्लेन्स उड़ते हैं, तो वहाँ पे भी ट्रैफिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आसमान में भी ट्रैफिक है, ठीक है। तो उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। अब जैसे आप यहाँ पे रोड पे अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कंट्रोल करने के लिए कौन है? पुलिसमैन, है ना। आपका ट्रैफिक पुलिसमैन होता है, वो आपको कंट्रोल करता है, ठीक है। आपकी वहाँ पे रेड लाइट रहती है, रेड लाइट अगर रेड लाइट होती है तो आप रुक जाते हैं, येलो लाइट होती है तो धीरे धीरे मूव करते हैं, और ग्रीन लाइट होते ही आप निकल जाते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो कंप्यूटर है वो एक तरह से कंट्रोल करता है किसको? आसमान में जो भी एरोप्लेन्स हैं, ठीक है, जो भी एरोप्लेन्स को उतरना है, टेक ऑफ होना है, लैंड करवाना है, या उनको बताना है नेविगेट। नेविगेट किसे कहते हैं? उन्हें एक जगह से दूसरी जगह किधर मुड़ना है, कैसे मुड़ना है, कैसे चलना है, वो सब कौन बताता है उनको? कंप्यूटर। आजकल अपनी अगर हम देखें तो हमारे गाड़ियों के अंदर जीपीएस सिस्टम होता है, ठीक है, हमारे पास मैप रहता है, रोड मैप, हम उस अकॉर्डिंग चलते हैं। इसी तरह से एयरप्लेन्स के अंदर भी कंप्यूटर में उनका मैप होता है, किसका? आपके आसमान का मैप होता है, वो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। सेकेंड है स्टूडेंट्स कंप्यूटर्स एट होम। अब कंप्यूटर्स एट होम मतलब आजकल स्टूडेंट्स सबके घर पे जो है कंप्यूटर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो सबके घर पे कंप्यूटर रहते हैं, सब अपने घर पे पर्सनल कंप्यूटर रखते हैं और अपना डेटा उसमें रखते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ क्या लिखा है? कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट होम फॉर फन एंड टू गेट इंफॉर्मेशन। अब कंप्यूटर किस लिए इस्तेमाल होता है घर पे? मस्ती करने के लिए। अगर आपके घर पे कंप्यूटर है तो आप क्या करते हो? उसमें गाने चलाते हैं, है ना, उसके अंदर वीडियोस देखते हैं, उसके अंदर कार्टून्स देखते हैं, उसके अंदर आप खेलते भी हैं। तो वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ? आपकी मस्ती मजाक के लिए। एंड टू गेट इन्फॉर्मेशन, और उसी के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। अगर आपके पापा को कोई काम करना है, मम्मी को कोई काम करना है, तो वो कंप्यूटर की मदद से वो काम करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर्स इन लाइब्रेरी। स्टूडेंट्स, लाइब्रेरी हम किसे कहते हैं? जहाँ पे आपको सारी बुक्स अवेलेबल होती है, जहाँ पे बुक्स को रखा जाता है, उसको हम लाइब्रेरी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। अब ये जो कंप्यूटर है वो क्या करता है? मेंटेन करता है किसके रिकॉर्ड्स? बुक्स के, ठीक है। बैंक में आपके रिकॉर्ड्स होते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन यहाँ पे जो है लाइब्रेरी में आपकी बुक्स के रिकॉर्ड्स रहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है आपके ये जो रिकॉर्ड्स रहते हैं, यहाँ पे जो आप रिकॉर्ड्स रखते हैं, यहाँ पे लाइब्रेरी में किसके रिकॉर्ड्स रहते हैं? बुक्स के, कि कितनी बुक्स हैं, कौन सी बुक्स हैं, ठीक है, आपको कौन सी बुक पढ़नी है, आपकी कॉमिक्स भी रहती है ना। तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे रहती है? लाइब्रेरी के अंदर। तो उनके रिकॉर्ड्स को भी लाइब्रेरी के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो वो जो रिकॉर्ड्स उसको प्रिपेयर करना होता है, तो वो सारे रिकॉर्ड्स किस में होते हैं? कंप्यूटर्स में उसको प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर मतलब उसको, उसके रिकॉर्ड्स कहाँ पे रखते हैं? कंप्यूटर के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट आ जाइए एक्सरसाइज पे। अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्या है? ए सेक्शन, राइट एनी 4 प्लेसेस वेयर कंप्यूटर आर यूज्ड। अब आपको बताना है कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो ऐसी 4 जगहों के नाम लिखिए जहाँ पे कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है, या आपको चैप्टर्स में से देख के करना है, ठीक है। तो आप आंसर्स इसी में राइट करेंगे। सी सेक्शन पे आ जाइए, टिक द प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर फाउंड। अब आपको ये 4 फोटोज जो नज़र आ रही हैं, ये देखिए स्टूडेंट्स,
ये जो आपको 4 फोटोज नज़र आ रही हैं, एक ये वाली, एक ये वाली, ये वाली और ये वाली। अब आपको इन सब में से ये बताना है कि कंप्यूटर कहाँ इस्तेमाल होता है। ये जगह जो आपको दिखाई दे रही है ये कहाँ पर है, ये सब्जी मार्केट है। ये आपको जगह दिखाई दे रही है स्कूल है। ये आपका क्या है, पोस्ट ऑफिस है। और ये क्या है, आपका मंदिर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको ये बताना है कि कंप्यूटर इन 4 जगहों में से कौन सी जगह पे इस्तेमाल होता है, और जिस जगह पे इस्तेमाल होता है वहाँ पे आप टिक करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो एक्सरसाइज है ये आप खुद करेंगे। ठीक है, आपके साथ बाद में एक PDF फाइल शेयर की जाएगी जिसके अंदर आपके आंसर्स होंगे। तो आप अपने आंसर्स उस PDF फाइल में से मैच करके आपको इसमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जो हैं पहले अपने आप करेंगे और उसके बाद आपको PDF फाइल शेयर की जाएगी और फिर आप अपने आंसर्स को करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपका आज का ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है और अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।